वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जो क्लास 8th का है। इसका हम पीछे भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1 से 12 तक का क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व कर दिया है। अब 13 से आगे सारा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन ये आपको तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे ऊपर में आ रहे आई बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपका पिछले वाला वीडियो मिल जाएगा और आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बताया जा रहा है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 13वां क्वेश्चन है हमारा ये। सोनल अटेंडेंट हर स्कूल ऑन 204 डेज। सोनल है जो कि अपने स्कूल में प्रेजेंट रहती है कितना, 204 डेज, ठीक है, इन ए फुल ईयर, पूरे साल में। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, अगर उसका अटेंडेंस 85% रहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हम लोग अपना स्कूल कितना दिन खुला उसका काउंट करें। तो ठीक बात है, अगर सोनल 204 डेज जाती है तो वो 85% प्रेजेंट रहती है, यानी कि 85% बराबर 204 डेज, ठीक है। तो अब ये कहता है कितना दिन स्कूल खुला हुआ रहा, तो स्कूल मान लीजिए कि x दिन, क्योंकि हम लोग को तो मालूम है नहीं, तो कैसे इसको मान लेंगे कुछ भी, तो हम x मानते हैं। सपोज स्कूल ओपन x डेज, ठीक है, इन फुल ईयर। फुल ईयर, पूरे साल में x डेज खुला हुआ रहता है। तो ये जाती है 85% उसमें जाती है, तो क्या लिखेंगे x का, यानी कि x डेज का ही 85% निकालना होगा हम लोग को, बराबर कितना हो गया 204। तो अब इसको हम लोग या तो इसी जगह थोड़ा हल्का कर लेंगे, मतलब छोटा कर लेंगे काट करके, और नहीं तो इधर जाके करेंगे। हम एक ही बार करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 85 नीचे आएगा। अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये कट होगा, 5 से हो जाना चाहिए 17, और 5 से ये 20, ये 5 से एक बार में, यानी कि 12 बार में ये भी कट हो जाएगा इससे। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 12 इंटू 20 बराबर कितना होगा, हाँ बराबर हो जाएगा 240। तो x बराबर 240, यानी x तो हम लोग का माना हुआ डेज है, यानी कि 240 डेज स्कूल खुला हुआ रहा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ए एक कोई आदमी है जिसका की इनकम 20% कम है बी से। बाय व्हाट परसेंट इज बी's इनकम मोर देन ए। तो पूछता है कि बी का इनकम कितना ज्यादा है ए से। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि बी इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, ए उससे 20% कम है, ये लेस 20% कम, 20% कम हो गया, लेस हो गया। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं 100 का 20%, तो ये 20 आएगा।
यानी कि ए का इनकम कितना हो जाएगा, एज इनकम होगा 100 माइनस 20 बराबर 80। बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम 80 होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है कि अगर हाँ, तो अब ये कहता है कितना परसेंट ज्यादा है बी का। तो एक फॉर्मूला है कि ऊपर में आप ज्यादा लिखिए, यानी कि अगर ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा, अगर परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट, जो चीज निकालना रहता है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे जो जिससे तुलना किया गया है उसका लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इनकम। हम लोग का इनकम कितना इंक्रीज हुआ था, ये 20, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20। और इनकम कितना है, इसका कितना इनकम है, 20 कम है तो 80, और यहाँ पर आ गया 100। अब इसको काट दीजिए, चाहे मत काटिए, इसी जगह रहने देते हैं। 20 से सीधा सीधा ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% बी का इनकम, बीज इनकम ज्यादा है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। हमारा जो पेट्रोल का दाम है वो 10% ऊपर उठ गया है, बढ़ गया है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज। तो कहता है कि कोई भी व्हीकल वाला, गाड़ी वाला अपना कंजप्शन कितना कम करे कि उसको अपने जेब पर कोई वजन न महसूस हो, यानी कि उसको ये बढ़ा हुआ दाम न देना पड़े। तो अपने गाड़ी को कम चलाएगा, पेट्रोल कम खपत करेगा, उतना ही का पेट्रोल भरवाएगा और लेकिन चलेगा कम। तो वही पूछ रहा है कितना कम करे। तो मान लीजिए कि हमारा पेट्रोल का पहले का दाम, सपोज ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल बराबर 100 रुपीज पहले, लेकिन अब दाम बढ़ गया है, कितना 10%। तो 10% अगर बढ़ जाता है तो इंक्रीज कितना हो गया है, इंक्रीज हो गया है 10%, यानी कि तो अब नया दाम न्यू एक्सपेंडिचर बराबर कितना हो गया, 100 प्लस 10 बराबर 110। यानी कि पहले दाम था 100 रुपया, अब 10% बढ़ गया, यानी कि 100 रुपये पर 10% बढ़ गया। तो नया दाम क्या हो गया उसका, 110 रुपया। तो हम लोग को अब रिड्यूस निकालना है कि कितना रिड्यूस करेगा। तो अभी पीछे हम बताए थे कि अगर बढ़ा हुआ हो तो रिड्यूस हो तो उसको ऊपर में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिड्यूस और नीचे न्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा बढ़ा हुआ दाम है, एक्सपेंडिचर, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे। तो अब क्या है, मेरा रिड्यूस करना है हम लोग को, 10 बढ़ गया है तो 10 ही रिड्यूस करेंगे।
तो 10 रिड्यूस किए और नया दाम क्या हो 110 और यहाँ पर हो गया 100। ठीक है, इससे कट गया तो हमारा क्या आ गया 100/11। अब हमारा क्या था, हम लोग को कितना रिड्यूस बढ़ गया था, कितना 10, तो 10 ही रिड्यूस करना था। तो रिड्यूस हमारा 10 था और नया एक्सपेंडिचर क्या बना था 110 रुपया। तो यहाँ पर 110 रुपया और परसेंटेज निकालना है, तो 100 से इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब ये और ये कट गया 0, तो कितना बच गया 100/11। तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, इतना ही रिड्यूस करेगा तो मोटरिस्ट को कोई भी अपने जेब पर भार महसूस नहीं होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली। हमारे शहर का पॉपुलेशन जो है 8% एनुअली यानी कि सालाना बढ़ता है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर हमारे शहर का पॉपुलेशन जनसंख्या 54,000 है तो व्हाट वाज ए ईयर अगो, तो पिछले साल क्या रहा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से देख भी लीजिए। तो हम लोग अब चूंकि पिछले साल का हम लोग को मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से x मान लेंगे। तो लिखेंगे सपोज लास्ट ईयर पॉपुलेशन इज x%। ठीक है, x% है। तो अब इस साल क्या होगा, तो x पर ही 8% का इंक्रीमेंट होता है। तो लिखेंगे प्रेजेंट ईयर यानी कि अभी के साल में, प्रेजेंट ईयर x का 8% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x by 100। ठीक है, प्रेजेंट ईयर में हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो x पर ही x पॉपुलेशन तो पहले का है ही और 8x बढ़ करके ये दोनों को अगर मिलाएंगे तभी हमारा पॉपुलेशन निकलेगा। इन दोनों को मिला करके कितना है, अभी हमारा कितना है 54,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने आप से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 100x प्लस 8x। ये हमारा पॉपुलेशन अभी कितना है, तो पहले का पॉपुलेशन और इस समय का बढ़ा हुआ पॉपुलेशन जोड़ करके हमारे पास 54,000 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है, प्लस का साइन है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 100 एलसीएम निकाल लिए और यहाँ पर 1 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा यानी कि 100x, और फिर यहाँ ये 100 कट जाएगा तो 8x आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108x हो जाएगा बाई 100 बराबर 54,000। ठीक है, अब इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 54,000 बाई ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको हम लोग। तो ये देखिए, ये 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, ये इतना बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 5 54, ये 54 कट गया यानी कि 1 बार में, तो ये आ गया 1000 इंटू, तो अब हमारे पास x बराबर क्या हो गया 1000 इंटू 50 बराबर 50,000। ये हमारा आंसर हो गया x हमारा पॉपुलेशन था पहले का, अब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम अभी 16 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए थे और 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि उस पर आप ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा कमेंट्स में लिखिएगा, हम फिर से उसको बना देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 में है
एन ऑली कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। यानी कि एक ऑली एक सामान है कोई जो कि 40% कॉपर से बना हुआ है, 32% निकिल लगा हुआ है उसमें, और जो बचा हुआ है उसके बाद वो जिंक है। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg। यानी कि वो ऑली जो है 1 kg का है, जिसमें 40 और 30 तो कॉपर और निकिल है, और जो बचा हुआ है वो जिंक है, तो उसी को निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, कॉपर 40%, निकल 32%, और बाकी जो बच गया है वो है जिंक। ये दोनों मिल करके और 1 kg का वो सामान है। तो 1 kg में ये कुछ ग्राम लगा हुआ है, ये कुछ ग्राम लगा हुआ है। तो पहले तो 1 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम। और ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 72%। यानी कि 72% ये दोनों है, और बाकी जो बचा हुआ है वो जिंक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो उसी तरह से कितना परसेंट है, तो 100% में से अगर हम लोग 72% घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28%। तो हम लोग 1000 का जो टोटल मास है उसमें से 28% बना लेंगे, तो कितना आएगा, 280 ग्राम जिंक है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।